हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अरवी के उत्पादन की उन्नत तकनीकी के बारे में देखेंगे कि हम लोग क्या करें जिससे हमारे जो अरवी का उत्पादन है वो बढ़े। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। तो कंदमूल वर्ग की सब्जियों में अरवी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ठंडे या कम तापमान के प्रति जो होता है संवेदनशील होता है, और इसके पत्ती जो होता है काफ़ी बड़े होते हैं, हृदय के आकार के होते हैं, लंबे होते हैं और 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़े, लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचे डंठल वाले ये होते हैं। अब अगला है जलवायु। तो यह जो होता है एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में तापमान की ज़रूरत होती है और पालाग्रस्त क्षेत्र में नहीं उगाया जा सकता है। अब इसके लिए मृदा, तो बलुई दोमट जो मृदा होता है जिसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक हो और जल निकास की उचित व्यवस्था हो, उत्तम मानी जाती है। और पीएच मान उस मृदा का 5.5 से 6.5 होना चाहिए। अब मृदा की तैयारी। तो गहरी भुरभुरी मृदा में घनकंदों का जो होता है बढ़ावर जो होता अच्छा होता है, और इसलिए क्या करते हैं हम मृदा की जो 4 से 5 बार जो होता है जुताई करते हैं, और प्रत्येक जुताई के बाद जो होता है पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब इसमें उन्नत किस्में देखते हैं। तो श्री रसीम, तो इसके पौधे जो होता है 110 से 150 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और कंद जो होता है बैंगनी रंग का होता है, और यह किस्म जो होता है 205 से 210 दिन में पककर तैयार हो जाता है। उपज जो होता है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अब अगली वैरायटी है श्री किरण। यह किस्म जो होता है 190 से 210 दिनों में जो होता है पककर तैयार हो जाती है, और औसत उपज होता है 17.5 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अगली वैरायटी है सतमुखी। पौधे की ऊंचाई 100 से 150 सेंटीमीटर और घनकंद जो होता है मध्यम आकार का होता है, और औसत उपज कितना होता है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अगली वैरायटी श्री पल्लवी है। केरल राज्य में यह प्रचलित है, और इसका छिलका जो होता है भूरा व गूदा सफ़ेद एवं स्वादिष्ट होता है। औसत उपज 16 से 18 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अब अगली वैरायटी नरेंद्र अरवी 1 है। पौधे की औसत ऊंचाई जो होता है 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है, और औसतन प्रति पौधा जो होता है 4 से 6 कल्ले निकलते हैं। किस्म बुआई जो होता है 140 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जो होता है उपज होता है, और इस किस्म में जो होता है बीमारी का प्रकोप जो होता है बहुत कम होता है। अब अगली वैरायटी है नरेंद्र अरवी 2। यह किस्म जो होता है वर्षा व ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं के लिए जो होता है उपयुक्त होता है। 160 से 190 दिन में जो होता है पककर तैयार हो जाता है, और औसत उपज कितना होता है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। अगली वैरायटी है आज़ाद अरवी 1 या फिर आज़ाद अरवी 1 भी कहते हैं इसे, और यह जो होता है इसका पौधा सामान्यतः 39 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, और इसके कंदों की खुदाई मात्र जो होता है 135 दिन में की जा सकती है, और औसत उपज कितना होता है 29 से 30 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अब अगली वैरायटी है बिलासपुर असम है। इसके कंद जो होता है गोल एवं छोटे होते हैं, वजन जिसका 50 से 100 ग्राम होता है, गूदा सफ़ेद रंग का होता है एवं स्वादिष्ट होता है, और औसत उपज होता है 30 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अब अगली वैरायटी है पानी सारू 1 है। यह किस्म जो होता है 6 से 7 माह में पककर तैयार हो जाता है, और औसत उपज इसका जो होता है 15 से 17 टन प्रति हेक्टेयर है। अब अगली वैरायटी है पानी सारू 2 है। इसके कंद जो होता है गोल होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, और गूदा जो होता है सफ़ेद होता है। या 6 से 7 माह में जो होता है पककर तैयार हो जाता है,
और औसत उपज इसकी 12 से 13 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अब बिजाई का समय क्या है? तो अरवी की बुआई का उचित समय देखा जाए तो जून जुलाई का माह होता है। और बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा जो था कंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य आकार के जो है 7.5 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है घन कंदों की आवश्यकता होती है। लगाने की विधियाँ, तो 2 विधि से लगाई जाती है, एक समतल क्यारियों में, दूसरा मेड़ों पर। समतल क्यारियों में क्या होता है, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होता है और पौध से पौध की दूरी जो होता है 30 सेंटीमीटर रखकर घन कंदों को लगभग जो होता है 8 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाया जाता है। और मेड़ों पर की बात करते हैं तो पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर, मेड़ों की चौड़ाई जो होता है 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और इन मेड़ों के दोनों ओर जो होता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो होता है घन कंद लगाए जाते हैं। अब सिंचाई एवं जल प्रबंध की बात करते हैं तो कंद रोपण के समय पर्याप्त नमी नहीं रहने पर जो होता है पहली सिंचाई घन कंद लगाने के तुरंत बाद जमाव के लिए की जाती है। इसके बाद गर्मी के मौसम में 1 सप्ताह के अंतराल पर तथा बरसात में जो होता आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की जाती है। और फसल खुदाई के 2 सप्ताह पूर्व जो होता है पहले ही जो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। अब अगला है खाद्य एवं उर्वरक। तो अरवी की फसल के लिए जो होता है अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है और खेत की तैयारी के समय लगभग 20 से 30 टन जो होता है गोबर की सड़ी खाद डालकर भली भांति जो होता है मृदा में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 125 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस तथा 50 किलो पोटास जो होता है प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा जो है बुआई के समय खेत में डालनी चाहिए। और जब पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर का हो जाए तो नाइट्रोजन की शेष बची हुई आधी मात्रा को क्रॉप ड्रेसिंग से डाल देना चाहिए। निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना। अरवी की फसल में बुआई के 3 महीने तक खरपतवार निकालना जरूरी होता है। इसके बाद क्या होता है कि पत्तियों के फैलने से जो होता है खरपतवार स्वयं कम हो जाते हैं। घास एवं खरपतवार निकालने के साथ ही 1 या 2 बार जो होता है गुड़ाई बुआई के 30 से 45 दिन बाद जो होता है कर दी जाती है। एवं जड़ों के पास जो होता है मिट्टी चढ़ा दी जाती है जिससे जड़ें जो होता है ढक जाएं। और आवश्यकता पड़ने पर 60 से 65 दिन बाद जो होता है पुनः मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए जो होता है प्रोमेट्रिन की जो होता है 1.2 किग्रा की दर से जो होता है या डेलापान 3 किग्रा या ड्यूरान का जो होता है 3.5 मतलब 3.5 किग्रा, एट्राजिन 3.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जो होता है खेत में डालने से उत्तम परिणाम मिलते हैं। अब फसल की खुदाई की बात करते हैं तो फसल की खुदाई घनकंद की बुआई के 5 से 6 माह बाद जो होता है की जा सकती है। और फसल की खुदाई जब पत्तियां सूख जाती हैं तब करनी चाहिए और इस समय जो होता है घनकंद अच्छी तरह से जो होता है पक जाते हैं और खुदाई जो होता है कुदाली से की जाती है। अब उपज देखते हैं तो इसकी औसत उपज जो होता है 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर होता है। और उपज जो होता है किस्म पर निर्भर करता है और हरी पत्तियों की उपज होता है 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अब भंडारण की बात करते हैं तो अरवी के घन कंदों का ऐसा कमरे में जो होता है फैला कर रखें जहां गर्मी ना हो और इन्हें कुछ दिनों के अंतराल में जो होता है पलटते रहना चाहिए। एवं सड़ी हुई जो होता है गांठों की निकालते रहना चाहिए। और अरवी के कंधों में जो होता है 60% जो होता है पानी होता है अतः सामान्यतः पर जो होता है कम समय तक जो होता है भंडारण किया जा सकता है। अब पौध संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें आता है पहला पत्ती खाने वाले कीड़े आते हैं। तो पत्ती खाने वाले कीड़े
जो होता है पत्तियों को खाकर जो होता है उसमें छेद कर देते हैं और इससे जो होता है अरवी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? क्यूनॉल-फास का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल का छिड़काव किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है तंबाकू का कैटरपिलर आता है। इसका लार्वा जो होता है पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। लार्वा पत्तियों को खाता है और जो होता है फसल के अधिक नुकसान का कारण यही बनता है। और इसके रोकथाम के लिए थायोडान 0.05% का छिड़काव करना चाहिए। अब अगला आता है झुलसा। तो अरवी में लगने वाली बीमारियों में झुलसा रोग जो होता है एक गंभीर बीमारी है जिससे फसल को अधिक हानि पहुंचती है और इससे जो होता है पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, पौधे मर जाते हैं और घन जो होता है छोटे एवं सिकुड़े हुए प्राप्त होते हैं। रोकथाम के लिए स्वस्थ घनकंद जो होता है काम में लेने चाहिए एवं फसल चक्र अपनाना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए डायथेन Z78 दवा के जो होता है 0.2% घोल का छिड़काव जो होता है खड़ी फसल में लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।